गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग DLED विषय सामाजिक अध्ययन में नई कृषि नीति 2005 नई कृषि नीति क्या बनाई गई 2005 में ये जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 सितंबर 29 सितंबर 2005 को नई कृषि नीति घोषित की गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे उन्होंने सप्त क्रांति के पर आधारित थी। इस नीति को लागू कर 1.5% की वर्तमान कृषि विकास दर को बढ़ाकर 4%, जो करीब लगभग 1.5% थी, वो 4% वार्षिक करने का लक्ष्य रखा गया कि इसमें इतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए कृषि में। नंबर 1, गांव स्तर पर ही किसानों के लिए जल प्रबंध एवं जो गाँव स्तर पे ही उन्हें जल प्रबंध मृदा परीक्षण की व्यवस्था कराना। गांव पर ही उनकी जो खेतों की मिट्टी होती है उसका परीक्षण और जल की व्यवस्था कराना। सेकंड, खेतों की उर्वरक क्षमता, खेतों की जो उर्वरक क्षमता है, उत्पादन क्षमता, उसको बढ़ाने, किसानों को उन्नतशील बीज, जो अच्छे बीज हैं इससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है, व खाद आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराना था इस नीति में। थर्ड है, मशीनरी शोध एवं कृषि विविधीकरण के क्षेत्र में, मशीनीकरण से जल्दी कार्य हो जाता है तथा और अन्य उपकरणों के द्वारा भी क्षेत्र में किसानों को गांवों में ही लाभान्वित करना। नंबर 4, कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिस्सेदारी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से किसानों के समझौते के आधार पर खेती करना। तो उत्तर प्रदेश के संग्रहालयों की भूमिका, ये तो नीति है, नई कृषि नीति 2005। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संग्रहालयों की भूमिका। तो उत्तर प्रदेश में जो संग्रहालय हैं उनकी क्या भूमिका है हमारे उत्तर प्रदेश में और भारत में। तो पहला है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। राजकीय संग्रहालय हमारा कहाँ है? लखनऊ में है। सन 1953 में स्थापित, 1953 में स्थापित हुआ था। राजकीय संग्रहालय है लखनऊ, राज्य का सबसे प्राचीन, जो लखनऊ का ये संग्रहालय है वह सबसे प्राचीन संग्रहालय है। इसकी स्थापना के समय 2 शाखाएं थीं, एक लखनऊ में और दूसरी इलाहाबाद में। पहली लखनऊ में थी, दूसरी इलाहाबाद में। लेकिन सन 1860 में इलाहाबाद शाखा को लखनऊ में मिला दिया गया, लखनऊ की शाखा में ही मिला दिया गया। इस प्रकार वर्तमान प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में ही इस संग्रहालय का मुख्यालय है। अब बात करते हैं सारनाथ संग्रहालय। सारनाथ संग्रहालय 1904 में स्थापना हुई इसकी। इसमें ईसा से तीसरी शताब्दी, ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी पूर्व से 12वीं शताब्दी तक की क्या है? पुरातन वस्तुओं का भंडार है, पुरानी वस्तुओं का भंडार है ईसा से 12वीं शताब्दी तक। फिर थर्ड कहते हैं राजकीय संग्रहालय। थर्ड है राजकीय संग्रहालय मथुरा, ये मथुरा में है। 1874 में स्थापना हुई इसकी, लेकिन 1912 ईस्वी में इसको ब्रिटिश सरकार, 1912 ईस्वी में से ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया, अपने अधीन कर लिया था। लेकिन इसमें कुषाणकालीन, इसमें क्या है, इसमें की विशेषता ये कुषाणकालीन कला का सर्वोत्तम संग्रह है। हाँ, मथुरा में संग्रहालय में कहता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला भवन, श्री राम कृष्णदास के निजी संग्रहालय से स्थापित भारतीय चित्रकारी, वस्त्र, रत्नाभूषण, मुद्राएं, टेराकोई व पांडुलिपियां आदि हैं। कहता है रानी महल संग्रहालय झांसी, इसमें चांदपुर, दुधी, बरुआ, सागर और देवगढ़ के आसपास से एकत्रित की गई मध्यकालीन हिंदू तथा जैन वास्तुकला सामग्री संग्रहित है। अब आता है इलाहाबाद संग्रहालय।
1931 ईस्वी में स्थापना इलाहाबाद नगर पालिका द्वारा की गई। इसमें पुरातत्व कला व हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं। आता है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, इसमें बालकों से संबंधित व्यवस्था है। 1857 में मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट खोला गया। यहाँ बालकों के विकास के लिए ज्ञान विज्ञान संस्कृति संबंधी कक्ष हैं। कहता है राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, इसकी स्थापना संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा की गई। वर्तमान में यहाँ 3 वीथिकाओं कला वीथिका, छाया चित्रों में बुद्ध वीथिका एवं विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। अब बात करते हैं कला तथा अकादमियाँ एवं अन्य संस्थान। तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश भारतेंदु नाट्य अकादमी, आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में, जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ, वृंदावन शोध संस्थान वृंदावन में, लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार इलाहाबाद और राष्ट्रीय कथक संस्थान। ये सारे हमारे क्या हैं, कला अकादमियाँ एवं अन्य संस्थान है। कौन कौन से संस्थान कहाँ पर हैं? राज्य की प्रमुख चित्रकला व शैली। तो हमारी पहली है ब्रज शैली उत्तर प्रदेश की, मुगल शैली और कंदरा शैली। थैंक यू।